अमरीकी फ़ौज के मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले हुए। सुबह हमले मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया। कहा कि ईरानी फ़ौजी कमांड मराकज़, मिज़ाइल, ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को निशाना बनाया गया है। ईरान के शहरों इस्फ़हान, चाबहार, कोनार्क, सीरक, कशम और बंदर अब्बास में भी धमाके हुए। कोयती फ़ौज का कहना है कि फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने ईरानी मिज़ाइल और ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। इराक़ के शहर अरबिल में अल हरीर एयरबेस के करीब धमाका खेज़ मवाद से भरा ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया। उधर ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबना हरमुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश में धमाकों से तेल बरदार 2 टैंकर जहाज़ों में आग लग गई। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है कि ओमान के करीब आबना हरमुज़ में एक टैंकर पर हमला हुआ है। जहाज़ का हमला लाइफ बोट पर सवार हो चुका है। पासदारान ने कहा है कि बहरीन में अमरीकी रडार और फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। बहरीन में ही मिज़ाइल और ड्रोन हमले में अमरीकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी रडार, मवासिलाती और सैटेलाइट तंसीबात को निशाना बनाया गया। कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर ड्रोन हैंगर को निशाना बनाया, जबकि कुवैत में अहमद अल जाबिर बेस पर अमरीकी फ़ौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया है। पेंटागन ने तस्दीक की है कि 2 हफ्तों से जारी ईरान जंग में तकरीबन 100 फौजी जख्मी हुए हैं। ये इंकशाफ ऐसे वक्त किया गया जब अमरीका ने जुमे को ईरानी हमले से हलाक 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर की है। पेंटागन के तर्जुमान शॉन पार्नेल ने कहा है कि 7 जुलाई से अब तक तकरीबन 100 फौजी जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें मुख्तलिफ नौइयत के जख्म आए। साथ ही दावा किया है कि इनमें से 96% ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। इससे पहले पेंटागन ने सिर्फ इतना बताया था कि 28 फरवरी से अब तक 14 फौजी हलाक और 427 जख्मी हुए हैं। सऊदी क़यादत में फ़ौजी इत्तेहाद ने कहा है कि बहरी नाकाबंदी की धमकियों का ताकत से जवाब दिया जाएगा। बाबुल मंदब में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम जारी हैं। सरबराह इत्तेहादी अफ़वाज तुर्की अल मालिकी ने कहा है कि यमनी बंदरगाहों और हवाई अड्डों की बंदिश के दावे गुमराह कुन हैं। सऊदी अरब की यमन की हूसी तंजीम अंसारुल्लाह की जानिब से मुमलिकत की बहरी नाकाबंदी की भी मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है यमनी अवाम और यमन की क़ानूनी हुकूमत की हिमायत जारी रखी जाएगी। तर्जुमान अंसारुल्लाह ने कहा था कि यमन की बंदरगाहों की नाकाबंदी और सना एयरपोर्ट पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। इक्कीस जुलाई के लिए पेट्रोल 35 पैसे सस्ता जबकि डीजल 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 35 पैसे कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर, जबकि 5 रुपये 71 पैसे इजाफे से पेट्रोल की फी लीटर कीमत 360 रुपये, डीजल की फ़ी लीटर कीमत 360 रुपये 6 पैसे फी मुकर्रर की गई है। नई कीमतें 21 जुलाई रात 12 बजे तक मुअस्सर रहेंगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की और यौमिया कीमतों के निज़ाम का खैर मकदम करते हुए हुकूमती पॉलिसी की हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर पेट्रोलियम ने पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन 8% करने के मुतालबे पर गौर करने की यकीन दहानी करा दी है। पेट्रोलियम डिवीज़न के एलामी के मुताबिक पेट्रोलियम डीलर्स ने कहा है कि आबना हरमुज़ बहरान में पेट्रोलियम मसनूआत की बिलातातुल फरहमी पर हुकूमत को खैरात तहसीन पेश करते हैं। पेट्रोलियम किल्लत के बावजूद पाकिस्तान में ईंधन की फरहमी मौसर अंदाज में बरकरार रही। वफाकी वज़ीर ने बताया कि यौमिया पेट्रोलियम कीमतों का नया निज़ाम 7 रोज़ा रोलिंग एवरेज पर मबनी होगा। पाकिस्तान ने जुलाई के लिए LNG का एक और स्पॉट कार्गो ख़रीद लिया है। LNG कार्गो $21.8 फ़ी MMBTU के रेट पर ख़रीदा गया है। जुलाई 2026 में ख़रीदा जाने वाला यह महंगा तरीन LNG कार्गो है। पाकिस्तान LNG के मुताबिक 27 से 28 जुलाई की LNG डिलीवरी के लिए सिर्फ एक बोली मौसूल हुई। पाकिस्तान LNG बोर्ड ने मौसूल होने वाली $21.8 फ़ी MMBTU की बोली की मंजूरी दे दी। इससे कबल जुलाई के लिए 4 LNG कार्गोज़ पहले ही ख़रीदे जा चुके हैं। 21 से 22 जुलाई की डिलीवरी के लिए कार्गो $20.6 फ़ी MMBTU के रेट पर ख़रीदा गया था, जबकि जुलाई के लिए बाकी कार्गोज़ $18.2, $17.3 और $16.7 फ़ी MMBTU में ख़रीदे गए थे। KP और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से बारिश वक्फे के साथ जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, ताहम मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की फरहमी मुतासिर है। नौशहरा में रेस्क्यू टीम ने कोड़ा खटक और आदमजई के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन करके 18 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा में रात गए मूसलाधार बारिश के बायस फ्लैश फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। रेस्क्यू टीम ने फ्लैश फ्लड की सूरत हाल के बायस
अकोड़ा खटक में बर वक्त कार्रवाई करते हुए 12 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, जबकि आदमजई के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 6 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। गुजरात में रात गए से होने वाली बारिश का पानी नशीबी इलाकों और सड़कों पर जमा हो गया। बहरा मंडी, बहाउद्दीन और शकरगढ़ में भी रात से बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल है। हाफिजाबाद में रात से वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। बारिश से हब्स का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया है। तफसील बताएंगे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद में रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है। इस वक्त भी यहाँ पर आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं। मौसम नहायत ही ठंडा, सुहाना और खुशगवार हो चुका है। शहरी इस सुहाने मौसम से नहायत ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब शहर के जितने भी नशेबी इलाका जात हैं वहाँ पर कई कई फुट पानी खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को अपने घरों से बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब इस वक्फे वक्फे से जारी रहने वाली बारिश के बायस गैपको के दर्जनों फीडर्स ट्रिप हो चुके हैं, जिसकी वजह से अक्सर इलाकों में बिजली की सप्लाई अभी तक मुअत्तल चली आ रही है। गैपको ज़राए का कहना है कि जो ही बारिश रुकती है हमारी टीमें फील्ड में जाकर बिजली की बहाली का काम शुरू कर देंगी। जी, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बायस नौशहरा में दरिया काबुल के बहाव में इजाफा हो गया है। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारे अलर्ट हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शाहिद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया काबुल में किश्ती पुल के मकाम पर। गुज़िश्ता दिनों बाले इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से यहाँ पर दरिया काबुल में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हो चुका है। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 ज़िले इंतज़ामिया ये तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 के अमले के कुछ अहलकार हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर क्या इकदाम किए गए हैं। 4 पॉइंट्स ऐसे हैं परमानेंट वाटर रेस्क्यू पॉइंट, जिसमें हमारा स्टाफ 24/4 अवेलेबल होता है डे एंड नाइट ड्यूटी पे। इसके अलावा हम पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग का मकसद ही यही है कि दरिया के किनारे जो लोग यहाँ पे आते हैं, नहाते हैं पिकनिक पॉइंट्स के लिए, या कोई प्राइवेट बोटिंग करता है तो उनको हम रोकते हैं। उनसे हम कहते हैं कि आप बराए मेहरबानी दरिया के किनारों से दूर जाए, क्योंकि मानसून के हालात के पेश नज़र यहाँ का लेवल किसी भी टाइम बढ़ सकता है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और दरिया चनाब में हेड खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध चश्मा से कोटरी, जेहलम, रावी, सतलुज और काबुल समेत दरिया चनाब और रावी के अहम मुल्का नालों में बहाव मामूल के मुताबिक है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरबेला डैम आज 61% भरा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता साल इसी रोज़ 80% भरा हुआ था। मंगला डैम आज 41% भरा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता साल इसी रोज़ 51% भरा हुआ था। वफाकी दारुल इस्लामाबाद में रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। ताहम अब बारिश रुक चुकी है, जिसके बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। कुरंग नाले में पानी का बहाव बढ़ गया है। कुरंग नाले की सूरत हाल बताएंगे रिजवान अली शाह। जी, मैं से मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में आज रात तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद इस्लामाबाद को जो नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी आ गई है। इस वक्त मैं कुरंग नाले के पास खड़ा हूँ, जहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं। इसमें जो नाला है इसमें पानी का बहाव जो है वो तेज हो गया है। आज से महकमा मुफ्तियात ने बताया था कि जो मानसून की बारिशें हैं वो शुरू होंगी और चंद दिनों तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मुफ्तियात ने जो नदी नालों के करीब जो लोग रह रहे हैं उनके लिए हदायत जारी की थी कि वो हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। इस वक्त भी बारिश की हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, और जो आज दिन में वक्फे वक्फे से ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जो गिरदनवा के इलाके मरी कश्मीर और वहां पर भी आज बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी आला सतह के वफ्द के हमरा पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा कि उम्मीद है कि ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी अच्छी खबर लेकर आए हैं। सिकंदर मोमिनी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात फ़क़ीदुल मिसाल हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की आला सतह वफ़द के हमरा पाकिस्तान आमद के मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया।
वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी को गुलदस्ता पेश किया। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम भी इस मौके पर मौजूद थे। ईरानी वज़ीर दाखिला के हमराह आला सतह का वफ़द में गवर्नर जनरल सिस्तान और बलूचिस्तान, नायब वज़ीर दाखिला, नायब वज़ीर अर्बन डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट, नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के सरबराह, वज़ीर ज़राअत के खुसूसी नुमाइंदे और दीगर आला हुक्काम शामिल हैं। वज़ारत दाखिला की जारी इलामी के मुताबिक दोनों वज़राए दाखिला ने अहम मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने इस दौरान कहा कि पाकिस्तान आमद पर अपने भाई को खुशामदीद कहते हैं। आपके दौरे पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। इलाक़ाई सूरत हाल पर भी पेशरफ्त की उम्मीद है। दौरा मुफीद साबित होगा। सिकंदर मोमिनी ने कहा कि अपने भाई मोहसिन नकवी से दोबारा मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। So are you going further for the bilateral relationship? Is there any hope for the further situation? He is just like not he is my brother, and I'm very hopeful that he, whenever he comes, he bring good news. So inshallah we will have good news. Thank you. ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी आला सतह के वफ़द के हमरा पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा है उम्मीद है कि ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी अच्छी खबर लेकर आए हैं। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और कनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के दरमियान मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने तिजारत, सरमायाकारी, अवामी रवाबित और आला सतह के तबादलों को फ़रोग़ देने के अज़म का इआदा किया। कनाडा ने ख़ित्ते में पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों और इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त तक पहुँचने में किरदार को सराहते हुए जंग बंदी और मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की हिमायत की। दोनों ममालिक ने फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन माहदे पर मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल करने और पाक कनाडा मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बराए तिजारत और सरमायाकारी को दोबारा फ़ाल करने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुश्तरका एलामी में साफ़ तवानाई, कानकनी, ज़राअत, बुनियादी ढांचे, जदीद टेक्नोलॉजी और माहौलियात के शोबों में ताउन बढ़ाने का भी ऐलान किया गया। कनाडा ने पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, इंटरपोल और दीगर इदारों के ज़रिए ताउन जारी रखने, जबकि तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के मनसूबों के लिए तरक्याती मुआवनत फराहम करने का भी ऐलान किया। दोनों ममालिक ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, दहशतगर्दी, इलाक़ाई अमन व सलामती और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फ़ोरम्स पर ताउन जारी रखने के अज़म का इआदा किया। अमरीकी सदर ने कनाडा की कई मसनूआत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत टैरिफ का नफाज अगले 30 रोज़ में कर दिया जाएगा। जो चीज़ें टैरिफ की जद में आएंगी उनमें वाइन, हॉकी और सीमेंट भी शामिल है। सदर ट्रंप का दावा है कि कनाडा ने अमरीकी अल्कोहल, ऑटोमोबाइल और डेयरी मसनूआत के साथ इम्तियाजी रवैया अपनाया हुआ है। टैरिफ के नफाज के लिए ट्रंप इंतज़ामिया ने 1930 के एक्ट का एक सेक्शन जवाज़ बनाया है। कनेडियन वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप के इक़दाम को यकतरफ़ा करार दिया और कहा कि कनाडा आज़ाद और शफाफ तिजारत पर यकीन रखता है। अपने बयान में मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा महीनों से जारी तिजारती तनाज़ा ख़त्म करने के लिए अमरीका से बातचीत पर तैयार है। साथ ही ख़बरदार किया कि कनाडा अपनी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। आम मार्केटों में गंदम की फ़ीमन कीमत 4600 तक पहुंच जाने के बाद फैसलाबाद में चक्की मालिकान ने आटा 130 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है। आटे की कीमतों में इजाफे ने महंगाई के सताए हुए शहरियों को मज़ीद परेशान कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। पंजाब के दिगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी आटे की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। पहले तो 110 रुपये था मगर आहिस्ता आहिस्ता अब 130 हो चुका है। गरीब आदमी ने तो आटा ही खाना, उन्हें कड़ा फ्रूट खाना या कोई केक रस खाना या की खाना। आटा महंगा होने पर चक्की मालकान कहते हैं कि आम मार्केट में गंदम महंगी होती जा रही है, इसीलिए आटे के नर्ख भी बढ़ रहे हैं। गंदम बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। हम 130 रुपये आटा पर केजी बेचने पर मजबूर हैं। हमें सस्ती गंदम दी जाए, हम सस्ता आटा बेचें। शहरियों का कहना है कि हुकूमत गंदम की कीमतों को आज़ाद छोड़ने की बजाय गैर ज़रूरी इजाफे का नोटिस ले ताकि आम आदमी को सस्ते दामों आटा मुयस्सर आ सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।
हैदराबाद में गैस की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरों बिलखुसूस खवातीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हामिद शेख रिपोर्ट करेंगे। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता कई माह से गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहर और लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। सुबह हो, शाम या फिर रात गैस की फराहमी और लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल नहीं। घरेलू खवातीन का मजीद कहना था कि नाश्ते और रात के खाने की तैयारी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि ना रोटी पका सकते हैं, ना खाना बना सकते हैं, ना मतलब कहीं जा सकते हैं, ना आ सकते हैं। इतनी परेशानी है। सिलेंडर का गैस कितना महंगा हो गया। अब सिलेंडर में गैस भरवाए, गैस के बिल इतने आते हैं, गैस आता नहीं है। 7 बजे से 9 बजे तक और दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक आ रहा है और शाम में आ रहा है 6:30 बजे से 9 बजे तक। शहरियों का कहना है एक जानिब गैस की लोड शेडिंग है तो दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से एलपीजी की फरोख्त पर बंदिश ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। इंतजामिया एलपीजी की फरोख्त का कोई मैकेनिज्म नहीं बना सकी। यही वजह है कि मुकामी मार्केट में एलपीजी की फरोख्त महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। कई इलाकों में तो सिलेंडर दस्तियाब ही नहीं। हमारा जुम्मन शाह हो गया, रेशम गली हो गया, अपना साटी पाड़ा हो गया, फकी का पेड़ हो गया, किला हो गया, बायखान चौक हो गया, लतीफाबाद हो गया, कहीं पे भी गैस नहीं आ रहा। 3-4 घंटे देश आ रही है, बस इससे ज्यादा नहीं आ रही है। शहरियों का मुतालबा है कि सदर रसूल के हुकाम तभी लोड शेडिंग का नोटिस लेकर गैस की फराहमी का शेड्यूल वाज़ा करें और एलपीजी की गिरा फरोशी में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि हैदराबाद के शहरियों बिलखुसूस खवातीन को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त के बाद अर्जेंटीना के बास खिलाड़ी आपस से बाहर हो गए। स्पेनिश खिलाड़ियों से झगड़ा किया, हाथापाई भी हुई। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल की आखिरी विसल बजते ही एक तरफ खुशी का समा था तो दूसरी जानिब अर्जेंटीना के बास खिलाड़ी आपस से बाहर हो गए। मिडफील्डर पेरेडेस ने स्पेन के एरिक गार्सिया को गले से पकड़ लिया जबकि गावी को ज़मीन पर गिराकर पिटाई की। इस हरकत पर रेफरी ने पेरेडेस को रेड कार्ड दिखा दिया। उससे पहले अर्जेंटीना के एक और खिलाड़ी मोलिना ने स्पेनिश कप्तान रॉड्री को अपने पास से गुजरते हुए पेट में मुक्का भी मारा। मोलिना की इस हरकत के बायस एरिक गार्सिया को मदाखलत करना पड़ी थी। इस सूरत हाल में अर्जेंटीना के कोच दरमियान में आए और खिलाड़ियों को अलग करने की कोशिश की। बरतानिया में नया वज़ीर आज़म, नई पॉलिसी, काबीना में नए और पुराने चेहरे। एंडी बर्नम ने एड मिलीबैंड को वज़ीर ख़ारजा, साबिक वज़ीर दिफा जॉन हेली को वज़ीर ख़जाना बना दिया। ब्रिटिश पाकिस्तानी शबाना महमूद वज़ीर दाखिला के ओहदे पर बरकरार हैं। वज़ारत उज़्मा संभालते ही एंडी बर्नम ने महंगाई से निमटने के इक़दामात का वादा किया। सनतों की बहाली के लिए 10 साला कौमी मनसूबा रवां साल पेश किया जाएगा। मज़ीद कहा कि ये बरतानिया के लिए एक नए लम्हे का आगाज़ है। लोग सियासत से तंग आ चुके हैं, हम इसे तब्दील करेंगे। एंडी बर्नम को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन करके वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद दी। कीयर स्टारमर ने बादशाह चार्ल्स से मुलाकात करके इस्तीफ़ा पेश किया। कहा नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नम को उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर और बुलंदतरीन सयाहती मकाम बाबूसर टॉप इन दिनों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सयाह खूबसूरत कुदरती नज़ारों और खुशगवार मौसम से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। तफसील बताएंगे मोहम्मद अली खान। जी, मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर सियाती मुकाम बाबूसर टॉप पे मौजूद हूँ। इसकी बुलंदी 13,700 फुट बुलंद है। हज़ारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्टों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर लिया है और इसी रास्ते से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ वादियों में दाखिल हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त भी मौसम इंतहाई खूबसूरत है। बर्फीले नज़ारे हैं, दिलकश नज़ारे हैं और यहाँ पे इंतहाई ठंडी हवाएं चल रही हैं। टेम्परेचर -1 पे रिकॉर्ड किया गया है और स्याह हमें हर साइड पे स्याह नज़र आ रहे हैं। इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये पकौड़े समोसों से इंजॉय कर रहे हैं और अपने कैमरों में ये यादगार जो लम्हात है इनको महफूज कर रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं।